पिछले वीडियो के अंदर आपको याद हो हमने किया था अपना जो स्केलेटन सिस्टम जो उसको स्टार्ट किया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर, जहाँ पर हमने बताया था जो हमारे पास 260 बोन्स है, एक्शियल स्केलेटन होता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्शियल के अंदर हमने स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम सारा कवर अप किया था, ये आप देख सकते हैं नोट्स भी, ये सारा हमने अच्छे तरीके से कवर किया था। सो आज की वीडियो में हमें क्या करना है बेटा, आज की इस वीडियो में हमें करना है एपेंडिकुलर स्केलेटन। चलिए एपेंडिकुलर स्केलेटन को बिना टाइम किए भी स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, पहले छोटा करते हैं। हम किसके साथ अब स्टार्ट करते हैं अपना एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। क्या करते हैं स्टार्ट एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन है ये हमारे पास दो चीज़ों का बना होता है, इसके अंदर दो चीज़ें आते हैं। एक को हम बोलते हैं लिम्स, तो आपको पता होगा लिम्स हाथ और पाँव, और सेकंड हमारे पास आते हैं ग्रिडल्स, सही बात है। अब जो हमारे लिम्स होते हैं इसके अंदर दो आते, एक हम बोलते हैं फोर लिम्ब मतलब हमारे पैर हाथ, सेकंड होता है हमारे पास हाइंड लिम्ब जो हमारे पैर होते हैं। अगर आपको पता हो फोर लिम्ब हमारे पास दो है, हाइंड लिम्ब भी हमारे पास दो है ना टोटल। अब हमारे ग्रिडल्स के अंदर आते हैं दो, एक हम बोलते हैं पेक्टोरल गिल्ड सॉरी पेक्ट्रो पेक्टोरल ग्रिडल, और दूसरे को हम बोलते हैं हाँ पेल्विक ग्रिडल। सही, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा बात करूं, जो हमारे पास लिम्स है इसके अंदर टोटल 120 बोन्स आते हैं। अब कैसे आते हैं, क्योंकि हमारा ईच लिम्ब के अंदर कितने बोन्स होते हैं, 30 बोन्स होते हैं। अब बताइए खुद ही आप बताएंगे, फोर लिम्ब के अंदर टोटल हमारे पास फोर लिम्ब दो है, ईच के अंदर 30 है, तो टोटल फोर लिम्स कितने होंगे, 60 बोन्स होंगे इसके। वही हमारे हाइंड लिम्स के भी कितने होंगे, 60 बोन्स होंगे, ठीक है ना। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जितने बोन्स हमें होंगे सिलेबस में उतने पढ़ेंगे। बस याद रखना है 60 है तो 60 है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बस आपको याद क्या रखना है, ईच लिम्ब में बस 30 बोन है, बाकी आप खुद ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले किस बोन के साथ, दैट इज़ फोर लिम्ब के साथ, बोन नहीं फोर लिम्ब के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस फोर लिम्ब की बात करूँ सर, दिस जो फोर लिम्ब है पहले ही हम बताएंगे इसके अंदर 30 बोन्स होते हैं, 30 बोन्स होता है ईच फोर लिम्ब, ये हम बता रहे पहले, ठीक है, ताकि स्टार्ट करें इसको। अब ये कौन से बोन्स होते हैं हमें पता है, ये हमारे बोन्स होंगे किसके, हैंड्स के, बोन्स ऑफ, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बोन्स ऑफ हैंड्स के बारे में। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सा बोन आता है डायग्राम की मदद से समझते हैं ताकि आपको याद रहे और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इस बार हम हाथ से ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इससे होता क्या है, इससे हमें अच्छे तरीके से याद आए। अब देखिए, अब आप अपने हाथों के लीजिए राइट या लेफ्ट वाला, और ऊपर देखिए जो हमारे शोल्डर के नीचे वाला जो बोन है वो कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक जॉइंट है, और ऊपर भी जॉइंट है और नीचे भी जॉइंट है, देखिए कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है। वो वाली जो बोन है उसको हम बनाते हैं पहले। वो कुछ हमारी बोन इस तरह दिखती है, उतना मैं सही नहीं बना पाऊँगा, ठीक है ना, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं, सब पहले जो बोन होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। अब एक लिम्ब की बात करें तो एक ही प्रेजेंट होगा, दो लिम्स की बात करेंगे तो टोटल दो प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हम फर्दर बताते हैं, ये जॉइंट की मदद से जुड़े होते हैं और उधर से दो बोन्स निकलते हैं, इस तरह दो बोन्स निकलते हैं, उन दोनों के बारे में हम लिखेंगे। वो दो बोन्स की बात करूँ, एक राइट से होता है एक लेफ्ट से होता है। जो हमारा राइट थंब की तरफ होता है, मैं इस तरफ थंब बनाऊंगा तो जो थंब की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और जो लेफ्ट की तरफ होता है हमारे उसको बोलते हैं अल्ना। ये भी एक और एक ही प्रेजेंट होते हैं, सही बात है। अब उसके नीचे हम क्या बनाएंगे, अब उसके नीचे हम हाथ को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हाथ को देखना मैं क्या उसके अंदर बनाऊंगा, अच्छे से देखना, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा थंब है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि थंब के साइड से ही मैंने रेडियस को बनाया। अब उसके अंदर हमारे पास आते हैं और एक बोन्स, जिन बोन्स को हम क्या बताते हैं, जिन बोन्स को हम बताते हैं बेटा जी कार्पल्स। क्या बोलते हैं इन बोन्स को, हम कार्पल्स बोलते हैं। अब एक कार्पल्स कौन से होते हैं, आप अपने रिस्ट पे हाथ लगाइए और देखिए क्या महसूस कर पा रहे हो, उधर पे बहुत छोटे छोटे बोन्स प्रेजेंट हैं। वहीं यहाँ पर प्रेजेंट होते टोटल
8 रिस्ट बोन्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने होते हैं, ये हमारे पास होते हैं रिस्ट बोन्स, ये हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्पल्स। दीज आर रिस्ट बोन्स, ये क्या होते हैं, रिस्ट बोन्स होते हैं। और ये जो रिस्ट बोन्स होते हैं ये टोटल हमारे पास 8 होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब रिस्ट बोन के बाद हमारे पास हमारे पाल्म, पाल्म मतलब उंगलियों के बगैर वाला हिस्सा, और रिस्ट और पाल्म के उंगलियों के बीच वाला जो हिस्सा है उसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। उसके अंदर आप देखोगे सर, उसके अंदर हमारे पास कितने बोन्स आए, क्योंकि 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों को जुड़ाने का काम करते हैं, तो उधर पे 5 ही बोन्स प्रेजेंट हो गए। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हमारे पास होंगे, इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं, मेटा कार्पल्स। ये बड़ा इजी याद रखना है, ये 5 ही बोन्स होते, क्या होते हैं, 5 ही बोन्स होते। अब मेटाकार्पल्स के बाद सर हमारे पास आते हैं, हाँ, मेटाकार्पल्स के बाद आते हैं हमारे पास फेलिन्स। फेलिन्स हमारे पास कितने होते, 1 2 14 होते, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपके जो थंब में ये 2 ही बोन्स होते हैं, और बाकियों में कितने होते हैं, 3 3 होते हैं। तो हम बता सकते इनको बोलते हैं फेलेंट्स। और ये हमारे पास क्या होते हैं सर, ये हमारे पास डिजिट्स, इनको हम डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिजिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पाल्म बोन्स। ये आपको पता होना चाहिए कौन से पाल्म बोन्स बोलते हैं, किनको डिजिट्स बोलते हैं। कितने होंगे, टोटल 14 हो गए, याद रख सकते हो सर। हर किसी उंगली में 3 3 है, बस थंब में 2 है तो 14 आएगा। 3 4 12, 12 प्लस 2 हो गए 14। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए 1 1 1 8 5 और 14, टोटल हमारे पास हो गए 4 लिम्ब खत्म। अब एक लिम्ब के अंदर कितने होंगे, 30 बोन्स। 30 बोन्स होंगे एक लिम्स के अंदर, आप गिन भी सकते हो, 1 2 3, पहले देखते हैं 14 14 14 14 हो गए 21, 21 पर था 29, क्या कुछ गलत किया मैंने शायद। देखिए 14 प्लस 5 हो गया 19, 19 प्लस 8 हो गया 16, 17 हो गया 27, 27 प्लस 3 हो गया 30 है, सही जो है। हाँ, टोटल 30 बोन्स आ रहे ईच लिम्ब में, ठीक है ना। वो हमने देखे भी कौन कौन से बोन्स है, सब उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हर किसी का नाम तो हमने नहीं पढ़ा, हमने बता इतने 8 होते, ये तो ये इस तरह हमने स्टार्ट किया। अब 4 लिम्ब के बाद हम बात करेंगे हाइंड लिम्ब की बात। किसकी बात करेंगे, हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब जो हमारे पास बेटा जी हाइंड लिम्ब होता है सर, ये हमारे पास होते हैं बोन्स ऑफ लेग। लेग ही बता सकते हैं, हमारे टांगों के बोन्स ऑफ लेग्स। इसके अंदर भी हम बताते हैं ईच लिम्ब के अंदर कितने होते हैं, 30 बोन्स होते हैं, या फिर हम ईच लेग की बात करेंगे 30 बोन्स होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से बोन्स आते हैं मैंने क्या बताया, हम बनाएंगे तभी जाके समझेंगे। ओके सर, जी सर। इस बार में आपको पता होगा ना, हमारे पैरों के पास भी थंब होता है कुछ, है ना। अब उसके अंदर भी क्या होता है, उसके पास भी 2 ही बोन प्रेजेंट होते हैं, वो हम देखेंगे। उसी हिसाब से मैं अपने जो ये स्ट्रक्चर है उसको बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो बोन आ रहा है इसको हम बोलते हैं फ्यूमर। क्या बोलते हैं, FEMUR, फ्यूमर, फ्यूमर। और फ्यूमर को हम क्या बोलते हैं, एक ही होता है, इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, THIG ऐसा स्पेलिंग है, थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है, थाई बोन भी बोलते हैं फ्यूमर को, ये आपको याद रखना है। फ्यूमर के बाद हमारे पास इधर से 2 बोन्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, एक बोन और दूसरा बोन इधर से निकलता है, ये ऐसे। अब दोनों बोन्स हमारे पास होते हैं, जो बोन हमारे पास हमारी उंगलियों जो थंब होता है हमारे उस साइड होगा उसको हम बोलते हैं टीबिया। टीबिया, मुझे नहीं पता आपके स्पेल करते होंगे तो मैं ऐसे ही करता हूँ। सेकंड जो होता है उसको फिब्यूला बोलते हैं, फिब्यूला। ये भी हमारे पास एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना। अब मैं थंब यहाँ से बना रहा हूँ तो थंब बनाऊँ 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 हो गए, ठीक है ना। ये इसको मैं लिखता हूँ थंब एक किस्म का, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि टीबिया किस साइड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ बोन्स आते हैं जो एंकल में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंकल में, जैसे यहाँ पर रिस्ट में प्रेजेंट थे इसी तरह यहाँ पर एंकल में बोन्स होते हैं। वहाँ पर रिस्ट में 8 बोन्स थे, यहाँ पर एंकल में 7 ही होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इन 7 बोन्स को हम बोलते हैं, दीज आर नोन टार्सल्स। क्या बोलते हैं, TARSALS, इनको हम बोलते हैं एंकल बोन्स। क्या बोलते हैं, एंकल। और ये एंकल बोन्स कितने होते हैं, दीज आर 7 इन नंबर। अब एंकल बोन्स के बाद हमारे पास और बोन्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर मेटा सेपल्स, मेटा कार्पल्स, इसलिए यहाँ पर मेटा टार्सल्स होते हैं उंगलियों के। ये भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो ये हमारे पास 5 ही क्या होंगे, मेटा
टार्पल्स। इसको लिखेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, इनको क्या बोलते हैं, मेटा टार्पल्स। ये हमारे पास 5, ये आपको समझ आ गया होगा कौन से बूंद है, ठीक है ना, मुझे पता है। उसके बाद हमारे पास फेलेंस आते हैं, आपको पता है जो थंब होंगे 2 होंगे, बाकी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये रेड वाले इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज। और ये हमारे पास कितने होते हैं, फेलेंस, और ये इनको हम डिजिट्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास होते हैं 14। 14 नंबर, ख़त्म, कहानी हो गया कहानी। हाइंड बोन भी हमने देख लिया, 4 लिम्ब भी हमने देख लिया, सॉरी हाइंड लिम्ब भी हमने देखा, 4 लिम्ब भी, बड़ा इजी तरीके से बना दिया। अब जो हम नए दूसरे की बात करेंगे, दैट इज़ सॉरी क्या इसको बोलते हैं, ग्रिडल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। ग्रिडल्स में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है समझने में। जो ग्रिडल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ये अगर हम बात करेंगे, ये 2 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। एक हम बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल, और दूसरे को हम बेटा जी बोलते हैं पैल्विक ग्रिडल। पैल्विक ग्रिडल से आपको समझ आएगा सर, पैल्विक रीजन मतलब ये हमारे थाइम के पास प्रेजेंट होगा, सही बात है, और पेक्टोरल हमारे ऊपर शोल्डर के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँगा, पहले पैल्विक ग्रिडल की बात करूँ, ये बना होता है 2 हाफ्स का, इट्स मेड ऑफ 2 हॉल्स, मतलब 2 आधे हिस्सों का बना होता है। अगर आप पीछे अपने शोल्डर पे देखो, पूरे लेफ्ट से राइट तक हमारे पास, वहाँ पर आपको बीच में क्या मिलता होगा, आप काट पाओगे उसको, मतलब बीच में आपको लग रहा होगा कि जैसे जब आप अपने शोल्डर्स को ऐसे ब्रॉड करते हो, तो आपको लग रहा होगा पीछे ये अटक रहे हैं, ठीक है, पीछे, उनको बोलते हैं स्केप्यूला। क्या बोलते हैं, स्केप्यूला, ठीक है। अब हम बताते हैं, जो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल है, ये बना होता है 2 हॉल्व्स का। शायद आप समझ पा रहे हैं 2 हॉल्स का मतलब क्या है, कि इसके अंदर एक स्केप्यूला, एक कैल्विकल जो है, ये इसको हम एक हॉल बोलते हैं। ईच हॉल ऐसे समझ आएगा, ईच हॉल जो है वो कंसिस्ट करता है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है स्केप्यूला, स्केप्यूला, और आ जाता है क्लैविकल। ये जो स्केपल और क्लैविकल है, ये हमारे पास एक लिम्ब पे प्रेजेंट होते हैं, एक 4 लिम्ब पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारे पास पेक्टोरल ग्रिडल बना होता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स का, स्केप्यूला और क्लैविकल। और ये जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है, इसके अंदर 4 बोन्स आते हैं, स्केप्यूला 2 और क्लैविकल 2। अब हम ईच हॉल्व की बात करें, एक हिस्से की बात कर रहे हैं, उसके अंदर स्केप्यूला आ रहा है और आ रहा है क्लैविकल। अब मुझे लगता है समझ आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़े पॉइंट्स लिखते हैं, फिर हम वो क्या करेंगे, डायग्राम की मदद से उसको समझेंगे, ठीक है। ओके, मैं आपके लिए एक डायग्राम ला रहा हूँ, वो आप देखना एंड पे। चलिए, सबसे पहले अगर मैं स्केप्यूला की बात करूँ, ये जो स्केपुला है, इसको समझना, ये हमारे पास लॉन्ग होता है, लॉन्ग मतलब लंबा, ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर क्या होता है, ट्रायंगुलर बोन, इससे पता चल जाएगा, ट्रायंगल बना दिया, समझ जाओगे ट्रायंगुलर बोन। अब ये ट्रायंगुलर बोन है, आपको पता है पीछे प्रेजेंट है हमारे, सही बात है, आपको पता भी होगा शायद स्केपुला कौन सा होता है, जो पीछे आपको ब्रॉड जैसा ट्रायंगुलर बोन दिख रहा है, पीछे आप हाथ लगाओ तो पीछे और देखोगे शोल्डर के पास, तो आपको दिख रहा होगा। ये हमारे पास क्या होता है, डॉर्सल होता है, लेकिन लोकेट कहाँ पर होता है सर, थोरैक्स रीजन में ही होता है। लोकेट कहाँ पर होता है सर, थोरैक्स, थोरैक्स रीजन। और ये थोरैक्स रीजन में कहाँ पर लाई करता है सर, इट लाइज बिटवीन 2nd and 7th रिब। अब बताइए मुझे, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बताओ 2nd और 7th रिब कौन सा रिब होता है, ट्रू रिब, फॉल्स रिब, या फिर फ्लोटिंग रिब। सर ट्रू रिब, क्योंकि ट्रू रिब हमारा थोरैक्स रीजन में सारा आता है, मतलब ट्रू रिब्स 1 to 7 हमारे पास आते हैं, जो थोरैक्स में 1 to 7 वाले रिब्स उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। फिर हमारे पास 8 9 10 जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फिर 11 और 12 उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो स्टर्नम के साथ जुड़े नहीं होते, बस वेंट्रली पीछे डॉर्सली जुड़े होते हैं, किसके साथ, वर्टिबल कॉलम के साथ। बस एक रिवीजन हमने किया है। अब स्केपुला मैंने क्या होता है, लॉन्ग होता है, ट्रायंगुलर होता है, डॉर्सली लोकेट होता है, लेकिन किसके बीच में लाई करता है, 2nd और 7th रिब, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम फर्दर बात करेंगे। अब जो हमारा स्केपुला है, इसके पास स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है, रिज होता है मतलब इस तरह चल रहा होगा कुछ, इसके ऊपर बीच में से कोई इस तरह लाइन निकल रही है, आप समझ होंगे रिज का मतलब क्या है, ठीक है। इधर से हम क्या बताते हैं, इधर से निकलता है स्लाइटली एलिवेटेड, स्केपुला स्लाइटली एलिवेटेड रिज, और इस रिज को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज स्पाइन। और जो स्पाइन है, ये फर्दर प्रोजेक्ट होता है
एज फ्लैट एक्सपेंडेड, एक एक्सपेंडेड फ्लैट एक्सपेंडेड बोन में और प्रोजेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियन। क्या बोलते हैं? एक्रोमियन। मुझे पता है अभी आपको ज़्यादा इसके बारे में समझ नहीं आएगा सर, मतलब क्या फ्लैट बोन में ओरिजिनेट होता है। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये अगर स्कैप्यूला इस तरह होगा, इधर से एक रिज जैसा निकलेगा, उसको हम बोलते हैं स्पाइन। क्या बोलते हैं? स्पाइन बोलते हैं। इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे स्कैप्यूला। रिज निकलेगा। अब इस रिज से हमारे पास आगे एक फ्लैट बोन बनाएगा, इस तरह से फ्लैट बोन बनाएगा, और इस फ्लैट बोन को हम बोलते हैं एक्रोमियन। प्रोजेक्ट सेट फ्लैट एक्सपेंडेड, उसको बोलते हैं एक्रोमियन। अब इस एक्रोमियन के नीचे, इसके नीचे होगा प्रेजेंट, मतलब यहाँ पर कहीं पर इस तरह कैविटी होगा, उस कैविटी को हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। अब इसी ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है देखना अच्छे से। ग्लिनोइड कैविटी, अब इस ग्लिनोइड कैविटी के साथ हमारा जो लिम्ब है यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाता है। समझ गए होंगे, ये जुड़ गया। अब हम इस तरह मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर जुड़ जाता है, एक साथ जुड़ जाता है। ठीक है, मुझे पता है ये डायग्राम तो ज़्यादा अच्छी नहीं है कुछ उतनी। अभी आप समझिए, मैं इसके बाद आपको एक ऐप आपको अगर पता हो, उसका नाम है स्केलेटन 3D एनाटॉमी। उसमें आप अच्छे से समझेंगे अभी कि क्या चीज़ कैसे हो रहा है। अभी आप इतना समझे, एक्रीमियन है, उस एक्रीमियन के नीचे हमारे पास बिलो प्रेजेंट है हमारे पास एक कैविटी, उसको हम बोलते द कैविटी इज नोन एज ग्लिनोइड कैविटी। उसको हम ग्लिनोइड कैविटी होती है। और इसी ग्लिनोइड कैविटी जो होता है ये हेड करता है, इट्स हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है। हम बता सकते हैं ये आर्टिकुलेट करता है। क्या करता है? इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर हमारे ऊपर वाली बोन होती है, उसके साथ आर्टिकुलेट कर, मतलब जुड़ जाता है। और फॉर्म क्या करता है सर? दे फॉर्म द शोल्डर। यही हमारे पास फॉर्म करता है शोल्डर जॉइंट, और इसी की वजह से हम मूवमेंट अपने लिम्स का कर पाते हैं। यही था हमारा टोटल इसके बारे में। ठीक है, ओके सर जी। यस सर। अब हमने बताया था अभी इसके अंदर दो बोन्स आते हैं, एक को बोलते हैं स्कैप्यूला और दूसरे को बोलते हैं क्लैविकल। अब मैं अगर इस क्लैविकल की बात करूँगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं आपके एनसीईआरटी में लिखा है तो उतना ही हम पढ़ेंगे। ये जो क्लैविकल होता है, ये आर्टिकुलेट करता है किसके साथ? एक्रीमियन के साथ, एक्रोमियन के साथ। ठीक है, मतलब क्या मतलब आर्टिकुलेट जुड़ता है किसके साथ? इसको हम कॉलर बोन क्या बोलते हैं? COLLAR बोन। मतलब किसके साथ आर्टिकुलेट का? इट आर्टिकुलेट्स। आर्टिकुलेट का मतलब समझ रहे हो मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है जुड़ना। सही बात है, उसी को बोलते हैं आर्टिकुलेट। अब ये जुड़ता किसके साथ? इट आर्टिकुलेट्स विथ एक्रोमियन। इसी एक्रोमियन के साथ ये जुड़ता है। ये जो फ्लैट एक्सपेंडेड बोन है, जो प्रोजेक्ट हुए स्पाइन्स, और स्पाइन एक रिज है जो कहाँ से निकलती है सर? जो निकलते इस स्कैप्यूला से। ठीक है ना, स्कैप्यूला से एक एक रिज निकलती है। ये हमारे पास क्या होता है? रिज जैसा निकलता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइन। और स्पाइन से एक एक्रोमियन निकला है जो हमारा फ्लैट बोन होता है, फ्लैट एक्सपेंडेड होता है, जिसको हम एक्रीमियन बोलते हैं। और इस एक्रीमियन में एक कैविटी, उसको हम ग्लिनोइड कैविटी है, जो हमारे पास एज अ जॉइंट फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करता है सर? ये फॉर्म करता है शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। क्लैविकल के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। उसके बाद हम 3D एनिमेशन देखेंगे। ठीक है, इसको हम कॉलर बोन भी बोला जाता है। किस? क्लैविकल बोन। अगर मैं ईच क्लैविकल की बात करूँ, ये हमारा कैसा होता है? ये हमारे पास एस शेप का जैसा दिखता है। और एस शेप हो गया मतलब सर कुछ इस तरह दिखता है ये बोन। ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बोन दिखता है। ठीक है, एस शेप दिखता है आपको। मैंने तो ज़्यादा नहीं बनाया उतना एस शेप, आप समझिए कुछ इस तरह ये बोन होता है। लग रहा है ना एस शेप? हाँ जी, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है ना। अब इस बोन की अगर मैं बात करूँ सर, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा है आपको सर, ये लॉन्ग होता है। और क्या आपको कुछ सिलेंड्रिकल जैसा दिख रहा है? हाँ, लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा। और साथ में अगर मैं इस बोन की बात करूँ सर, ये सिलेंड्रिकल नहीं, स्लेंडर बोन होगा। अब मैं इस बोन की अगर बात करूँ, मैंने बताया एस शेप है। अब एस शेप में आपको कुछ दिख रहा है सर? इसके पास दो कर्वेचर है। कर्वेचर मतलब जैसे आपको बताओ कॉनकेव और कॉन्वेक्स कर्वेचर दिख रहे हैं सर। इट हैज़ हैविंग टू कर्वेचर्स, टू
कर्वेचर्स। अब ये दो कर्वेचर्स कहाँ कहाँ की तरफ मुंह करते हैं, कहाँ की तरफ देखते हैं अपने आप को। एक हिस्सा जो कर्वेचर का होता है वो कहाँ की तरफ होता है सर, वो होता है टुवर्ड्स स्टर्नम। ये एनसीईआरटी पे नहीं लिखा है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा जो होता है इट इज़ टुवर्ड्स, एक तो होगा स्टर्नम की तरफ आगे की तरफ, और दूसरा होता है एक्रीमियन की तरफ। क्या होता है बेटा जी, एक होते हैं हमारे पास स्टर्नम की तरफ, जो हमारे पास होता है वेंट्रली। स्टर्नम हमारे पास क्या होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेंट्रली भी, अच्छा रहेगा ऐसे, वेंट्रली भी प्रेजेंट होता है वेंट्रली। और टुवर्ड्स हम बताते हैं एक्रीमियन। एक्रीमियन की तरफ कैसे होते हैं हम बताते हैं, एक तो हो गया वेंट्रली टुवर्ड्स क्या यार इतना भी नहीं आ रहा है, टुवर्ड्स स्टर्नम, और सेकंड बताया टुवर्ड्स एक्रीमियन। ले क्या होगा भाई साहब, डॉर्सली। क्या होगा, डॉर्सली, मतलब एक्रीमियन की तरफ होता है। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, फिर हम एनिमेशन देखेंगे 3D, उसके बाद हम पैलिक ग्रिडल पढ़ेंगे उसके बाद, ताकि आपको ये पार्ट तो समझ आना चाहिए। मैंने यही बताया, और लिम्ब तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ग्रिडल के अंदर हमारा पेक्टोरल ग्रिडल और पैल्विक ग्रिडल आता है। जो हमारा पहला पेक्टोरल ग्रिडल सर ये बना होता है दो हॉल्स का, ईच हॉल बना होता है दो टाइप्स ऑफ बोन्स का, एक स्कैपुला और क्लेविकल, जो फॉर्म करता है एक फोर बिन को जुड़ा, एक फोर लिम्ब के साथ जुड़ाता है और वहाँ पर शोल्डर जॉइंट बनाता है। अब जो हमारा स्कैपुला होता है ये हमारे पास लॉन्ग ट्रायंगुलर बोन होता है, जो डॉर्सली हमारे पास थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, सेकंड और सेवंथ रिब के पास। और ये हमारे पास स्लाइटली एलिवेटेड पोजेस करता है, स्लाइटली एलिवेटेड रीज जिसको हम स्पाइन बोलते हैं। और ये स्पाइन जो है फर्दर ही फॉर्म करता है एक फ्लैट एक्सपेंडेड फॉर्म करता है, जिसको एक्रीमियन बोन बोलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म कर इसको एक्रीमियन बोलेंगे। अब जो एक्रीमियन के नीचे होता है वहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसको हम ग्लिनोइड कैविटी होती है। अब इसी ग्लिनोइड कैविटी क्या होता है, ये आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ, हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस का हेड है, इसके साथ आर्टिकुलेट करता है, इसके साथ आर्टिकुलेट कर, और देयरफॉर ये फॉर्म करता है वहाँ पर जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करें क्लेविकल। क्लेविकल जो हमारे पास सेकंड इसमें आता है, जो हमने बताया अभी ग्रिडल के अंदर पेक्टोरल ग्रिडल दो हॉल्स में स्केपुला क्लेविकल। अभी क्लेविकल जो होता है ये आर्टिकुलेट करता है विद द एक्रीमियन। जो एक्रीमियन हमने पता है ये कहाँ से फॉर्म होता है, स्पाइन से, और स्पाइन कहाँ से फॉर्म होता है, स्केपुला से। इसी आप एक्रीमियन के साथ जो हमारा फ्लैट एक्सपेंडेड होता है ये कुछ इस तरह होता है, फ्लैट एक्सपेंडेड हम बताते हैं, इस तरह फ्लैट होता है एक्सपेंड, कोई भी ओवल सिलेंड्रिकल शेप का नहीं होता, फ्लैट दिखता है हमें। अब इसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है, जुड़ता है, और इस क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह एस शेप का बोन होता है। अब इस एस शेप के बोन के पास हम बताते हैं लॉन्ग दिखता है और स्लेंडर शेप दिखता है, स्लेंडर शेप दिख रहा है। और साथ में हमारे पास इसके पास दो कर्वेचर्स है, दो कर्वेचर, एक ये वाला होगा और ये वाला। अब दो कर्वेचर में बात करें, एक वाला कर्वेचर टुवर्ड्स स्टर्नम की तरफ दिखता है, वेंट्रली टुवर्ड्स स्टर्नम, एंड दूसरा डॉर्सली एक्रीमियन की तरफ होता है। सही बात है इसलिए हम बताते हैं इट आर्टिकुलेट्स विद एक्रीमियन, उसके साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, एक्रीमियन के साथ। अब ये देखिए ये वाली डायग्राम, जो इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, ये जो आपको एस शेप जैसा दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे सर, इसको हम बोलते हैं, थोड़ा कम करेंगे इसको कलर, हाँ सर इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अभी मैंने बोला जो एस शेप्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेविकल, क्लेविकल बोलते हैं। और जो ये वाला ट्रायंगुलर रीजन है इसको हम बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं, स्कैपुला। अब इस स्कैपुला से देखते हैं कहाँ पर रीच क्या निकलता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे करते हैं, देखिए स्कैपुला वहाँ पर भी ऊपर भी दिख रहा है, स्कैपुला लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये देख क्लेविकल, झूठने में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस आप इस क्लेविकल से ऊपर आप देख सकते हैं, नहीं दिखा रहे इसको क्या, हाँ अब दिखा रहे हैं ना, हाँ ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर एक रिज जैसा निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये एक रिज जैसा निकल रहा है। इसको क्या हुआ, हाँ ये जो आपको दिख रहा है रिज जैसा निकला है यहाँ पे ऊपर की तरफ, इस रिज को ही हम बोलते हैं स्पाइन। क्या बोलते हैं, स्पाइन। और यहाँ पर देखिए फ्लैट बोन जैसा नहीं, इस फ्लैट बोन को हम बोलते हैं, फ्लैट बोन जो है निकला यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एक्रीमियन। क्या, एक्रीमियन बोलते हैं। अभी देखिए इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर ऊपर स्केपुलर स्पाइन, इसका हम स्पाइन बोलते हैं सबको। और ये जो है ऊपर आप देख रहे हैं एक्रोमियन भी है। अब देखिए एक्रोमियन है, ये हमारे पास स्केपुलर, एक्रोमियन के नीचे आप देखिए ये हमारा एक्रोमियन है, ये वाला एक्रोमियन रीजन है। अब इस एक्रोमियन के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर दिख रहा होगा ये वाला, इसको एक्रीमियन बोलेंगे। अब इसके नीचे एक कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी बोलता है। चलिए देखते हैं कैसा ग्लिनोइड कैविटी होता है। ये देखिए दिख रहा है ग्लिनोइड कैविटी, समझ गया, मुझे लगता है आपको सब समझ आ गया होगा, ठीक है।
एक बार रिवाइज करते हैं सर। ये वाला जो रीजन उसके स्कैपुला बोलते हैं सर। स्कैपुला की यहाँ पर हम देख सकते ऊपर से एक रिज जैसा निकलता है, और इस रिज को हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन के आगे थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, फ्लैट, हाँ देखिए ये दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। इस फ्लैट को बोलते हैं एक्रोमियन। एक्रोमियन के नीचे हमारा एक ये क्या इसको बोलते हैं? कैविटी, जिसको हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। मुझे लगता है अब समझ आ गया आपको सारे जो भी हम बूंस अभी तक पढ़ रहे थे किसके अंदर, इसी स्कैपुला के अंदर, जो शायद समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्कैपुला ये आपको दिख भी रहा होगा, कौन कौन सा बोन है ये सर? ये हमारे पास स्कैपुला ट्रायंगुलर दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब हम काम ही करते हैं, इसको बैक करेंगे और हैंड्स की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अब आप दिख रहे होंगे ये वाले, ये जो बून 3 2 2 2 2, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैंक्स, या फिर हम डिजिट्स बोलते हैं इनको। ये हमारे पास कितने प्रेजेंट होते हैं? फ्लैंक्स बोलते हैं या फिर डिजिट्स 14। आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद हमारे वही, इधर मैंने गलत किया, ये दो, ठीक है 14। अब ये जो 1 2 3 4 5, इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। और ये वाले इनको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या यहाँ पर 8 होती है, और मेटाकार्पल्स यहाँ पर 5 होते हैं, और ये हमारे पास 14 होता है। ख़त्म कहानी जी सर। अब हम काम में करते अपर लिम्ब पे। हमने शायद, हाँ, इसके इसके लोअर लिम्ब का पहले ये वाला हिस्सा पढ़ते हैं, एक बार इसको देखते हैं, ठीक है ना, फिर बाकी वो हम देखेंगे। इसको ऐसे करते हैं, देखिए ये हमारा राइट वाला थंब है। अब जो ऊपर होगा सबसे पहले याद कीजिए, ऊपर वाला कौन सा? वो तो आपको पता है, हाथों का, उसमें नहीं देखना था, बस मैं समझा रहा था इस। ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्यूमर बोलते हैं कि ह्यूमर? सर इसको फ्यूमर बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, FEMR, फीमर, फीवर नहीं फीमर। और ये जो फीमर एक होता है उसको हम साथ में क्या बोलते हैं? थाई बोन भी क्या बोलते हैं? थाई बोन भी बोलते हैं। इसी की वजह से आर्टिकुलेट करते हैं आगे जाकर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद हो, मैंने शायद एक चीज़ यहाँ पर आपको नहीं बोला है, नहीं बोला मैंने, कि जो हमारे पास यहाँ पर जो होता है एक यहाँ पर आप देख सकते हो एक कप शिप्ड बोन प्रेजेंट होता है। ये जो होता है, ये लिखना, एक कप शिप्ड बोन होता है विच इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना। एक कप शेड बोन होता है जो इस क्या इसको बोलते हैं? फीमर और टीबिया, और हम बता सकते हैं फिबुला। पहले देखते हैं टीबिया कौन सा होता है, बोलेंगे ये थंब के साथ वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फिबुला बोलते हैं कि टीबिया, टाइबिया, टीबिया बोलते हैं उसको, टीबिया बोलेंगे, ठीक है, टीबिया बोलेंगे इसको, टीबिया। और जो ये वाला इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं फिबुला, फिब्यूला। अब यहाँ पर एक कप शेप्ड आपको बून दिख रहा है, यस सर। इस कप शेप्ड बून को हम क्या बोलते हैं? पैटिला। और ये जो कप शेप्ड बून है पैटिला, ये एक काम काम क्या करते हैं? एक ये नी के वेंट्रल साइड में आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, आपको दिख भी रहा होगा आगे की तरफ सर ये प्रेजेंट है। और साथ में अगर हम इसकी बात करें सर, एक ही प्रेजेंट होगा एक लिम्ब के अंदर, तो 2 प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी के अंदर। अब इसकी हम बात करेंगे, ये हमारे वेंट्रली प्रेजेंट होता है, और ये कैसा होता है? कप की तरह होता है, और इसको हम बोलते हैं इट एक्ट्स एज ए नी कैप। क्या काम करता है? नी कैप की तरह। अभी आ सकता है एग्जाम के अंदर, कौन सा नी कैप की तरफ काम कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब पैरों की तरफ बढ़ते हैं। पैरों पर सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी? इसको ऐसे रखते हैं, हाँ देखिए कितना, अब आपको मुझे लगता है सारा समझ आ रहा होगा इससे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 जो है इनको हम बोलते हैं फ्लेंट्स। इनकी ये कितने नंबर होते हैं सर? 14 होते हैं, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? डिजिट्स भी बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, या फिर हम डिजिट इनको बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास होते हैं ये मेटाटार्सल्स। क्या होते हैं? मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स हमारे पास 5 इन नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो बून होते हैं इनको हम बोलते हैं टार्सल्स। ये बाकी जो है इनको आपको नहीं पढ़ना, इतना ही आपको याद रहना। दिस वॉज ऑल थिंग अबाउट लिम्स एंड ग्रिडल के बारे में। अभी हमने इसके बारे में पढ़ना है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते और फिर वापस यहीं आते हैं। ओके, चलिए हमने अब हम पढ़ते हैं। मैंने शायद क्लेविकल आपको दिखाया था, हाँ दिखाया था, जो एस शेप दिख रहा है आपको, नहीं दिखाया मैंने। ये देखिए मैंने दिखाया नहीं था आपको क्लेविकल, एक्चुअली मैंने क्या बताया था, ये देखिए ये वाला मैंने बताया था स्केपुला स्पाइन, और ये मैंने बताया था एक्रीमियन, और ये वाला जो इसको बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। चलिए इसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं क्लेविकल, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है इसका कर्वेचर कुछ, हाँ देखिए इस तरह आपको दिख रहा है कर्वेचर, यस सर। अब बताइए ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है सर? ये आर्टिकुलेट कर रहा है
किसके साथ, अच्छे से देखिए, किसी के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। यस सर, सर आपने बोला था ये ह्यूमर, सॉरी क्या इसको बोलते हैं, एक्रीमियन के साथ आर्टिकुलेट करती है। ये हमारा एक्रीमियन है, और एक्रीमियन के साथ क्या करते हैं, आर्टिकुलेट कर रहा है डॉर्सली, आर्टिकुलेट कर रहा है डॉर्सली। और सर एस शेप भी समझ आ गया, मुझे याद रह गया। इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, थोड़ा मुश्किल चलाना है। ये देखिए इस तरह है, इसके साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ख़त्म करना। और यहाँ से वेंट्रली, वेंट्रली किसके साथ होगा, ये वेंट्रली हमें दिखने को मिलेगा। ये बस अगर याद भी नहीं रखा, बस वेंट्रली रखना है, स्टर्नम के साथ होगा। और इधर से एक्रीमियन के साथ जुड़ा है, वो हमने देखा भी कैसे। चलिए हम बढ़ते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अब हम किसकी बात करेंगे, हमने देखा था एक ग्रिडल के अंदर पेक्टोरल ग्रिडल। अब हम बात करते हैं पैल्विक ग्रिडल के बारे में। क्या करते हैं बात, पैल्विक ग्रिडल, क्या पैल्विक ग्रिडल। मुझे लगता है बड़े अच्छे तरीके से अब आपको समझ आ गया। अगर आप एक और बार पढ़ेंगे और फिर और एक बार वीडियो देख सकते हैं, वो डायग्राम वाला, ज़्यादा सारा तो दिखने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार डायग्राम तो आपको समझ आएगा। अब जो हमारा पैल्विक ग्रिडल है, ये भी 2 हॉल्स का बना होता है। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 हॉल्स, ठीक है ना। अब इस 2 हॉल्स के अंदर हमारे पास ये जो 2 हॉल्स हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, कोक्शियल बोन्स। क्या बोलते हैं, कोक्शियल बोन्स बोलते हैं। और एक कोक्शियल बोन्स हमारे पास कितने होते हैं टोटल, 2 इन नंबर। टोटल हमारे पास ये 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं कोक्शियल बोन। अब ईच हॉल जो होता है 2 हॉल्स का बना होता है। ईच हॉल जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ईच हॉल कंसिस्ट ऑफ ए कोक्शियल बोन्स। अब ये जो कोक्शियल बोन्स है, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी पे लिखा भी है, जो पेल्विक ग्रिडल है कंसिस्ट होता है ऑफ 2 कोक्शियल बोन्स, या फिर हम बता सकते हैं 2 हॉल्स का होता है, जिनको हम कोक्शियल बोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं कोक्शियल बोन की बात करूँ, ये बना किसका होता है, ईच कोक्शियल बोन जो होता है, इट इज़ फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। सही बात, फॉर्मेड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। अब ये 3 बोन्स कौन से, सर ये याद रखना, सबसे पहला जो इसके अंदर बोन आता है, उस बोन को हम बोलते हैं इलियम, ILIUM, इलियम। और सेकंड जो आता है उसको हम बोलते हैं स्कियम, स्कियम। स्कियम के बाद हमारा थर्ड आता है प्यूबिस। सही बात है, ISCIUM है, ठीक है, ISCIUM, स्कियम, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस। These are the 3 bones. By their fusion, the each coaxial bone is formed. तो हमारी बॉडी के अंदर 6 होंगे टोटल, 2 coaxial bone होंगे, एक coaxial bone बना होगा इलियम, स्कियम और प्यूबिस का, और एक pelvic girdle बना होता है 2 coaxial bones का, ठीक है। अभी हम आगे जाकर अच्छे से आपको एक और चीज़ बताएंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो तीनों बोन्स हैं, ये फ्यूज़ होते हैं, बट किधर पे फ्यूज़ होते, दे फ्यूज़ इन ए कैविटी, एक कैविटी के अंदर फ्यूज़ होते हैं। उस कैविटी हम क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम उस कैविटी को बोला जाता है, एसिटाब्यूलम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब देखिए ये जो एसिटाब्यूलम जो होता है, फ्यूज इन ए सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मुझे नहीं बोलना था फ्यूजन इन कैविटी, मुझे ऐसे बताना था। यहाँ पर ये फ्यूज़ होते हैं ना, वेयर दे फ्यूज़ इज़ ए कैविटी, ऐसे बताऊँगा मैं, इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम। वैसे तो गलत हो जाता है कि फ्यूज़ होते हैं एक रीजन पे, वैसे मैंने कुछ बताया था, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम, मतलब जहाँ पर ये फ्यूज़ होते हैं वहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होता है। हम बता सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एबो बोन्स इज़ ए कैविटी, जिसको हम एसिटाब्यूलम बोलते हैं। और ये जो एसिटाब्यूलम है सर जी, इसका क्या होता है, अच्छे से याद कीजिए, हमने वहाँ पर देखा था ग्रिडल कुछ ऐसा ही देखा था ना, यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी, सॉरी, वो क्या करता है, ज्वाइन करता है, किसके साथ ज्वाइन करता है, ह्यूमरस के साथ। अब यहाँ पर भी जो ये हमारा एसिटाब्यूलम कैविटी होता है, ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, विद द थाई बोन। इट आर्टिकुलेट्स विथ द थाई बोन, थाई बोन। ये थाई बोन के साथ क्या करता है सर जी, आर्टिकुलेट, मतलब जुड़ जाता है, मतलब वहाँ पर ये जॉइंट बनाता है आर्टिकुलेट करके, ठीक है ना। समझ गए होंगे, सही बात है। थाई बोन कौन सा होगा, ह्यूमर, ओके, समझ गए जी सर, ठीक है ना। अब देखते हैं ये वीडियो कितना जाएगा। अच्छा, जॉइंट भी हम इसी में कवर करेंगे, और डिसऑर्डर तो कुछ नहीं है, या फिर एक अलग वीडियो बना भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। अब देखिए ये जो 2 कॉक्शियल बोन्स हैं, ये आपस में अब जुड़ते हैं, ये आपस में मीट करते हैं, कैसे, वेंट्रली,
मतलब जो कॉक्शियल बोन दो मिलेंगे तब जाके पेल्विक ग्रेडल बनाएंगे। तो आपस में ज्वाइन करते हैं वेंट्रली, और ये फॉर्म क्या करते हैं, और ये फॉर्म करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या फॉर्म करते हैं अभी समझना, ये क्या होता है मुझे पता है अभी नहीं, आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड दे फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब इस सेंटेंस में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे लगता है ठीक है। देखिए क्या एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी पे लिखा है द टू हॉल्स ऑफ द पेल्विक ग्रेडल, टू हॉल्स हुए हमारे कॉक्शियल बोन्स, मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये मीट वेंट्रली करते और ये फॉर्म क्या करते हैं, वही वर्ड्स मैं अभी लिख रहा हूँ, ये फॉर्म करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये क्या, ये एक जॉइंट है क्या बेटा जी, ये एक जॉइंट है। मतलब एक कॉक्शियल जो हमारा बून होगा कुछ इस तरह कॉक्शियल बून ही होगा, ऐसा ही होता है कुछ, और ये दूसरा कॉक्शियल बून होगा, ये आपस में मिलेंगे और यहाँ पर फॉर्म करेंगे एक जॉइंट। और इस जॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, उस जॉइंट को मैं बोलता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलता है, प्यूबिक सिम्फाइस। अब ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ये पॉजेस क्या करता है सर, ये जो प्यूबिक सिम्फाइस है ये कंटेन करता है सर, ये कंटेन करता है सर, ये कंटेन करता है फाइब्रस कार्टिलेज। क्या कंटेन करता है, फाइब्रस कार्टिलेज। ये पॉजेस करता है फाइब्रस कार्टिलेज, समझिए। मतलब दो कॉक्शियल बोन्स या टू हम बता सकते हैं, या फिर हम बता सकते हैं टू हॉल्व्स, कॉक्शियल बोन्स ऑब्ली हम बता सकते हैं टू हॉल्व्स, जैसे आप एनसीईआरटी पे लिखा है। वो मीट होता है वेंट्रल और फॉर्म करते हैं प्यूबिक सिम्फियोसिस, जिसको हम जो एक जॉइंट होता है यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जॉइंट ये पॉजेस करते हैं, कंटेन क्या करता है ये जॉइंट सर, ये कंटेन करता है फाइब्रोसिस कार्टिलेज कंटेन करता है, ठीक है ना। मुझे लगता है ना समझ आ गया, टोटल हमारा इतना ही। चल अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपने एक और बार रिवाइज इसको कर लेते हैं कि जो हमारा प्यूबिक पेल्विक ग्रेडल सॉरी टू हॉल्स का कॉक्शियल बोन बोलते हैं। अब एक कॉक्शियल बोन में फॉर्म होता है तीन बोन से, इलियम इस्कियम और प्यूबिस, इलियम इस्कियम और प्यूबिस। अब जो इलियम इस्कियम प्यूबिस है वो जहाँ पर फ्यूज़ होते हैं वहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट है, उसको एसिटाब्यूलम बोलते हैं। एसिटाब्यूलम जो होता है वहाँ से वहाँ पर हमारा जुड़ जाता है ह्यूमर या फिर थाई बोन जिसको बोलते हैं। अब जो दो कॉक्शियल बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं बाय और फॉर्म वेंट्रली और फॉर्म करते हैं प्यूबिक सिम्फियोइड, जो एक जॉइंट होता है इनके बीच में, और ये कंटेन करते हैं हमारा एक कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्केलेटन सिस्टम का मेन पार्ट। अब हम पढ़ना है जॉइंट्स और पढ़ना है डिसऑर्डर्स, उसमें टाइम नहीं लगेगा। चलो इसको हम 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये होगा हमारा ह्यूमर, ये हमारे पास होगा ह्यूमर, इसको हम थाई बोन बोलते हैं। और यहाँ पर ये जुड़ रहा है, अब ये जुड़ रहा है जिसके साथ, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम। चलिए अब हम बाकी चीज़ों की तरफ देखते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। शायद ये वाली डायग्राम दिखाते होगी, इनको नहीं दिखाते और डरने की ज़रूरत नहीं होगा। एसिटाब्यूलम, अब याद कीजिए मैंने बताया था जहाँ पर ये वाला होगा एसिटाब्यूलम, कहाँ गया यार, हाँ एसिटाब्यूलम। अब एसिटाब्यूलम के आर पार कहीं पर तो कुछ होना चाहिए। पहले हम देखते हैं इस सब को क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉक्शियल बोन। क्या बोलेंगे, कॉक्शियल बोन। सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सबको, इसको सबको बोल सकते हैं कॉक्शियल बोन। ये इसको क्या बोलेंगे, दिस उन्होंने कॉक्शियल ये इंक्लूड करके इसको बोलेंगे कॉक्शियल बोन। अब इस कॉक्शियल बोन के अंदर तीन बोन्स आते हैं, एक हम ईलियम बोलते हैं। चलिए ईलियम को ढूंढते हैं, क्या हमें कहीं मिलता है ईलियम, चलिए देखते हैं। अब आपको याद होना चाहिए ईलियम हमारा ऊपर होना चाहिए कहीं, ये देखिए इलिक क्रेस्ट बना रहा है, इलिक विंग्स बना रहे हैं, इलिक इनर हिप, इलिक ट्यूबर। तो ये सारा जो ऊपर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। आपको ऐसे याद रखना, इलियम। अब इलियम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप देख सकते हैं ये तो हम इसको डायरेक्टली बोलेंगे इलियम में, ठीक है ना। अब इलियम के बाद हमने बताया था सेकंड जो होता है बोन का बना होता है उसको हम बोलते हैं एक सेकंड, उसको हम बोलते हैं इस्कियम। इस्कियम। अब स्कीम कौन सा होता है, ऐसे आपकी शायद एनसीईआरटी डायग्राम होगा, ऐसे कुछ डायग्राम होगा एनसीईआरटी और नीचे बनाया होगा ये वाला। हाँ देखिए, रेम्स ऑफ स्कीम, इस्कियल ट्यूबरोसिटी, खबर क्या कुछ लिखा है, इन्फीरियर प्यूरिक रेमस। तो बड़ा खतरनाक है यहाँ से कुछ भाई। तो हम इतना रख सकते हैं, ये वाला जो रीजन होगा इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो होगा इसको हम बोलते हैं स्कीम। क्या बोलते हैं, इस कियम। और ये वाला जो होगा इसको हम बोलते हैं ईडियम। और ये कैविटी जो होगी इसको बोलेंगे एसिटाब्यूलम। तो ये कितना कम एमबीबीएस जब आप करोगे तो आपको ये सारे बोन्स पढ़ने भाई साहब। अब हमारा लॉज बनता है जिसको हम प्यूबिस बोलते हैं। जो प्यूबिस होगा यहीं पर कहीं पर होगा, चले पहले देख लेते उसको। प्यूबिस शायद ये वाला होगा, ये वाला, हाँ पेक्टिन प्यूबस आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्यूबस। आप ले सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है ना। ये प्यूबिक इंटरफेस,
प्यूबिक ट्यूबरक्लाई, तो इसको हम बोलेंगे, इस वाले बून को हम यहाँ पर बोलेंगे प्यूबिस, इसको हम बोलेंगे इलियम, इलियम सॉरी ILIUM इलियम, क्या हो रहा है, ILIUM इलियम, इसको बोलेंगे प्यूबिस, PUBIS प्यूबिस। और हमारे पास ये वाला जो नीचे बोन है इसको बोलेंगे इस्कियम, और इस कैविटी इसको बोलेंगे एसिटाब्यूलम। सो ये हमारे चारों के चारों चीज़ें थे। अब देखिए यहाँ पर ये फ्यूज़ कर रहा है, ये और ये आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं। अब फ्यूज़ की हमने बताया यहाँ पर कैविटी प्रेजेंस, उसको एसिटाब्यूलम बोलते हैं, सही बात है। और इस सारे को हम क्या बोलेंगे, प्यूबिस, इलियम और इस स्कियम को मिला के इसको हम बोलेंगे सर जी कॉक्शियल बोन, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेल्विक ग्रिडल, सही बात है। अब आप खुद ही बता सकते हो हम करें इसी वीडियो के अंदर जॉइंट स्टार्ट या फिर एक रिवाइज करते हैं, पहले चले रिवाइज करते हैं फिर देखते हैं टाइम कितना बचेगा, सही है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं, जब हम अच्छे से पढ़ रहे हैं डिटेल में तो क्या मसला है ज़्यादा पढ़ने में, ठीक है। देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन लिम्स का और ग्रिडल का बना होता है। लिम्स के अंदर 4 लिम्ब आते हैं, हाइंड लिम्ब आते हैं। 4 लिम्ब के बारे में हम पढ़े, इसके अंदर बोन्स कौन कौन से आते हैं, ह्यूमर आता है, रेडियस आता है, अल्ना आ जाता है था, फिर हमारे पास आ जाते हैं कार्पल्स, मेटाकार्प और आ जाता है फेलेंस। फिर हमारे पास हाइंड लिम्ब आता है जिसके अंदर ह्यूमर आ जाता है, फीमर आ जाता है। फीमर के बाद हमारे पास आता है फिब्यूला हो जाता है, तीबिया। फिब्यूला तीबिया पे मुझे एक याद पड़ा, यहाँ पर हमने बोला था एक नी कप होता है, जिस नी कप को पेटला बोलते हैं, PATELLA। ये हमारे पास क्या होता है, नी कैप, कप नी कैप होता है। ये क्या होता है, कप शेप्ड होता है, क्या होता है, कप शेप्ड होता है, शायद कप शेप्ड होता है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। हाँ हमने बताया जो हाइंड लिम्ब है इसके अंदर एक नी जैसा होता है जो हमारे पास कैसा दिखता है सर जी, सर ये हम बताते हैं कप शिफ्ट होता है, क्या होता है पेटला, ये कप शिफ्ट होता है, कवर करता है नी को वेंट्रली, उसको नी कैप भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं वेंट्रली, यार वेंट्रली कवर्स नी, सही बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने बोला एक तो हमारा फ्यूमर आ गया, फ्यूमर आ गया जिसको हम थाइबम बोलते हैं, पेटला आ गया। फिर आ गया फिब्यूला टाइबिया, जो हमारा फिब्यूला टाइबिया होता है ये हमारे पास टूवर्ड थम होगा। फिर हो गया टार्सल, टार्सल में मेटाटार्सल, फिर आ गया फेलेंस। फिर फेलेंस हमें फेलेंस के पहले हमें देखना था टार्सल साथ ही होते इसके अंदर, वहाँ पर होते थे हमारे पास कार्पल जो हमारे पास 8 होते थे। फिर ग्रिडल की बात किया, पेल्विक ग्रिडल, हमने पेल्विक ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल की बात करेंगे हमारे पास आते हैं शोल्डर वाले रीजन पे, इसके पास ईच हॉल्ट कंटेन करता है स्कैपुला और क्लेविकल। जो हमारे पास पेल्विक ग्रिडल में पढ़ा, हाँ सॉरी, क्लेविकल जो होता है हमारे पास, सर ये स्कैपुला सॉरी हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होता है। ये ट्रायंगुलर शेप बोन होता है जो प्रेजेंट सेकंड और 7th रिब के पास, और ये फर्दर ही हम बताते हैं एक्सपेंड होता है, इसके ऊपर सॉरी एक रीच जैसा निकलता है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, जो मैं डायग्राम में दिखा। इस स्पाइन फर्दर आगे फ्लैट बोन बनाते हैं, जिस फ्लैट बोन को हम बोलते हैं एक्सपेंड होकर, जिसको बोलते हैं एक्रीमियन। अब एक्रीमियन के नीचे हमारे पास एक कैविटी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट किसके साथ करेगा सर, ये आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के साथ, ठीक है, ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है शोल्डर जॉइंट। फिर हम बताएं क्लेविकल की बात करें, ये जो क्लेविकल होता है ये हमारे पास पेल्विक ग्रिडल ही क्या बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल ही होता है, और ये आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, एक्रीमियन के साथ आर्टिकुलेट करता है। कौन है, क्लेविकल, जो हमने देखा भी था डायग्राम में, यहाँ पर इस तरह से निकलेगा, एक्रीमियन के साथ जुड़ा होगा, एक्रीमियन होगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा खाली होगा, जितना भी हमारा जॉइंट जुड़ेगा यहाँ पर एक्रीमियन के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ये हमारे पास एस शेप्ड होता है। और इसकी बात करें तो कर्वेचर होता है, एक कर्वेचर हम बताते हैं एक जुड़ा होता है किसके साथ, एक्रीमियन के साथ डॉर्सल, और दूसरा होता है वेंट्रली स्टर्नम के साथ। सही, फिर हम बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल के बारे में। जो पेल्विक ग्रिडल होता है हमने बताया एक हमारे पास होता है, हाँ सर ये पेक्टोरल, और सेकंड होता है पेल्विक पेक्टोरल होता है जो हमारे लिम्ब के साथ, हाइंड लिम्स के साथ, और इसके अंदर हमारे पास 4 लिम्स आ जाते हैं, सही बात है। जो पेल्विक ग्रिडल 2 हॉल्स का बना होता है या फिर 2 कॉक्शियल बोन्स का बना होता है। अब ईच कॉक्शियल बोन की बात करें 3 बोन का बना होता है। इलियम हमने इस तरह कोई डायग्राम बनाया था, उसके अंदर कुछ ऐसा ही था डायग्राम, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है उसको इलियम बोलते हैं, और ये नीचे वाला जो उसको इस्थियम बोलते हैं, इस्थियम बोलते हैं, इस्कियम बोलते हैं, इस्कियम ISCIUM ISCHIUM इस्कियम। और यहाँ पर कुछ था इसको हम प्यूबिस बोलते हैं, PUBIS। फिर उन्होंने बताया था सर इस पूरे को हम कॉक्शियल बोन बताते हैं, उनके बीच में नीचे एक फ्यूजन के पॉइंट पे वहाँ पर प्रेजेंट होता है कैविटी, उसको हम एसिटाब्यूलम बोलते हैं, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है द फीमर, फीमर उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, जो हमारे पास एक थाई बोन है, ये देखिए, ठीक है ना। ओके सर जी। फिर उन्होंने बताया जो 2 कॉक्शियल बोन्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं
और फॉर्म करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस फॉर्म करते हैं। जो प्यूबिक सिम्फाइस ये फॉर्म करते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या फॉर्म करते हैं, प्यूबिक सिम्फाइस। आप ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, एक जॉइंट होता है बिटवीन द टू कॉक्शियल बोन्स के बीच में, ठीक है, और इवेंटली होता है। और ये कंटेन क्या करते हैं, कार्टिलेज, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्केलेटन सिस्टम, एक्सेप्ट अभी हमें पढ़ना है जॉइंट्स पढ़ेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा, और डिसऑर्डर पढ़ना है और चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है ना। मैं काम ही करता हूँ अब, शायद और एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम 40-50 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, एक लेक्चर को नहीं देखता है, ठीक है। तो और लेक्चर हम बनाएंगे जो कम ही किसी भी शायद 20-30 मिनट तक चढ़ सकते हैं, या उससे कम भी चलेगा, 15 तक, देखते कितना होता है। तो उसमें हम जॉइंट्स पढ़ेंगे और साथ में डिसऑर्डर पढ़ेंगे, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, दोनों किसका, एक तो मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको पता चले कल कितना हमने पढ़ा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।